जब शादीशुदा धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से हुआ प्यार, आखिर कैसे हुई बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं सिनेमा की बात। बॉलीवुड की दुनिया में कई प्रेम कहानियां आई और चली गईं, लेकिन एक ऐसी प्रेम कहानी जिसका जिक्र आज भी उतनी ही दिलचस्पी से किया जाता है जितना 50 साल पहले भी किया जाता था। ये कहानी है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और ही मैन धर्मेंद्र की। एक तरफ थी खूबसूरत की मिसाल हेमा मालिनी, एक तरफ थे लाखों दिलों की धड़कन धर्मेंद्र। लेकिन उनकी प्रेम कहानी उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जब धर्मेंद्र की मुलाकात हेमा मालिनी से हुई तब तक वो पहले से ही शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी थे। तो आखिर दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई, कैसी दोस्ती प्यार में बदली और कैसे तमाम विवादों के बावजूद दोनों शादी के बंधन में बंध गए, आइए जानते हैं कैसे क्या हुआ। साल था 1970 जो पहली मुलाकात था। हेमा मालिनी उस समय बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रही थी, तो वहीं धर्मेंद्र इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार बन चुके थे। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट पर हुई बताई जा रही थी। धर्मेंद्र पहली ही नजर में हेमा मालिनी की खूबसूरती और सादगी से प्रभावित हो गए थे। उस समय हेमा मालिनी के लिए कई बड़े सितारे दीवाने थे। कहा जाता है कि अभिनेता जितेंद्र भी हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र धीरे धीरे हेमा मालिनी के करीब आने लगे। शूटिंग के दौरान बढ़ी नजदीकियां। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जैसे शोले, सीता और गीता, राजा रानी, ड्रीम गर्ल, चरस और प्रतिज्ञा। लगातार साथ काम करने से दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। फिल्म इंडस्ट्री में चर्चाएं शुरू हो गई कि दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं और कुछ भी है। धर्मेंद्र अक्सर हेमा मालिनी का खास ख्याल रखते थे। सेट पर उनकी सुरक्षा को लेकर छोटी छोटी जरूरतों पर ध्यान देते थे। धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया। शोले की सेट की चर्चित कहानी। दोस्तों, अगर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी का जिक्र हो तो शोले की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा जाता है कि फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र अक्सर उन सीनों को बार बार रीटेक करवाते थे जिनमें उन्हें हेमा मालिनी के करीब आने का मौका मिलता था। हालांकि ये किस्सा कितना सच है, कितना फिल्मी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन उस दौर में ये कहानी खूब मशहूर हुई थी। सबसे बड़ी मुश्किल, लेकिन उस प्रेम कहानी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी धर्मेंद्र की पहली शादी। धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी, उनके बच्चे भी थे। ऐसे में दूसरी शादी करना आसान नहीं था। उस समय हिंदू विवाह कानून के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना संभव नहीं था। यहीं से इस प्रेम कहानी में मुश्किलों का दौर शुरू हुआ। जितेंद्र से होने वाली शादी, कहा जाता है कि हेमा मालिनी के परिवार वाले चाहते थे कि उनकी शादी अभिनेता जितेंद्र से हो। बताया जाता है कि दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए लगभग तैयार ही हो गए थे, लेकिन आखिरी समय में बात बिगड़ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमा मालिनी का झुकाव धर्मेंद्र की ओर था और अंततः यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी अब सवाल था कि कैसे होगी। कई रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 1980 में शादी की। कहा जाता है कि शादी के लिए दोनों ने इस्लाम धर्म अपनाया ताकि कानूनी अड़चने न लाए। हालांकि इस विषय पर अलग अलग दावे चर्चाएं मौजूद हैं, लेकिन इतना तय है कि 1980 में दोनों ने विवाह कर लिया और उसके बाद एक नए जीवन की शुरुआत की। शादी के बाद भी हेमा मालिनी ने फिल्मों में काम करना जारी रखा, वहीं धर्मेंद्र भी फिल्मों में काम कर रहे थे। दोनों की 2 बेटियां हुई, ईशा देओल और आहाना देओल।
समय के साथ ये परिवार बॉलीवुड की सबसे चर्चित परिवारों में शामिल हो गया। क्या रिश्ते में कभी दरार आई? इतने सालों में कई तरह की अफवाहें सामने आई, लेकिन हर बार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपने रिश्ते को मजबूती से निभाया। आज भी दोनों के प्रति सम्मान प्यार दिखते नजर आते हैं। हेमा मालिनी कई इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि धर्मेंद्र एक बेहद अच्छे इंसान हैं। वहीं धर्मेंद्र भी कई मौके पर हेमा मालिनी के प्रति अपना प्यार जाहिर कर चुके हैं। आज भले ही धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आज भी फिल्में चर्चित और सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। वहीं हेमा मालिनी राजनीति और सामाजिक कार्यों के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में लगभग सक्रिय हैं। दोनों की जोड़ी भी बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित जोड़ियों में गिनी जाती है। तो दोस्तों, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब परिवार, प्यार, समाज, कानून के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था। कई विवाद हुए, कई आलोचनाएं हुई, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को निभाया। आज भी ये जोड़ी लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। यही वजह है कि जब भी बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों का जिक्र होगा तो धर्मेंद्र और हेमा का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।